आपको बता दें, अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा और डिंपल यादव के लिए चाचा शिवपाल भी साथ रहेंगे। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया। तो मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर की सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक के तौर पर काबिज हैं। इन सीटों पर लगभग 17 लाख मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए साख का सवाल है। वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। इसी बीच चुनावी समर में डिंपल यादव के प्रत्याशी के तौर पर उतरने के बाद समाजवादी कुनबा उनको जीत दिलाने की तैयारी में लग गया है। और आपको बता दें, प्रजातंत्र टीवी की टीम मैनपुरी लोकसभा सीट पहुंची, जहां मतदाताओं समेत नेताओं का रुख जानने की कोशिश की गई। दरअसल मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक हैं। इन सीटों पर 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4,25,000 यादव मतदाता हैं। शाक्य मतदाताओं की संख्या 3,15,000 है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 45,000 है, जिसमें ठाकुर भी 2.5 लाख के करीब हैं, ब्राह्मण 1.25 लाख के करीब है, दलित 1,50,000, लोधी 1 लाख, वैश्य 70,000 मतदाता हैं। और आपको बता दें, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और 2014 और 2019 के चुनाव में वह यहां से सांसद रहे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए डिंपल यादव को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले नत्थू सिंह के पुत्र व पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि नेताजी की विरासत और समाजवादी पार्टी के मूल्यों पर चलते हुए डिंपल यादव क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल करेंगी। ये बात जरूर है कि नेताजी के दौर और आज के समाजवाद के दौर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन युवा और मैनपुरी की जनता हमेशा से नेताजी के साथ रही। ऐसे में डिंपल यादव न सिर्फ बहू के तौर पर बल्कि एक प्रत्याशी के तौर पर भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन बीजेपी इस बार चुनौती में जरूर है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद रहे परिवार के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि शिवपाल यादव भी डिंपल यादव के साथ खड़े रहेंगे। मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का साथ दिया और इस बार भी पूरा समर्थन डिंपल यादव को मिलेगा। शिवपाल यादव की तलखी पर कहा कि इस चुनाव में चाचा शिवपाल भी परिवार के साथ हैं और जीत का मार्जिन पिछली बार से 2 गुना हो रहा है। भाजपा की मशीनरी हर चुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग करती है और अभी से ही मैनपुरी में कार्यकर्ता और प्रतिनिधियों को धमकाने के साथ साथ नोटिस देने का काम किया जा रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी हथकंडा सपा की इस परंपरागत सीट को झटकने में कामयाब नहीं होगा। मैनपुरी लोकसभा की जनता ने भी इस चुनाव को नेताजी का चुनाव बताया। सैफई के लोग जो हाल में ही नेताजी के देहांत के बाद क्षेत्र की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर मानते हैं और कहते हैं कि सीट पर परिवार का कोई भी व्यक्ति उतरे, जीत उसी की ही होगी। लोगों का मानना है कि क्षेत्र का विकास नेताजी ने किया और यहाँ की सियासी समीकरण भी समाजवादी पार्टी के तरफ ही नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी चुनौती देने का काम कर रही है। मैनपुरी लोकसभा में एक करहल सीट भी आती है, जहाँ पर जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव पढ़ाई करने के साथ साथ प्रवक्ता के तौर पर अपनी नौकरी भी की। जनता कॉलेज में आज भी शिक्षक और छात्र नेताजी को याद करते हैं और बताते हैं कि डिंपल यादव से बेहतर कोई और प्रत्याशी सीट पर नहीं हो सकता था। कॉलेज के प्रधानाचार्य भाई एन दुबे ने कहा कि यादव परिवार ने जैन इंटर कॉलेज को बनाया और यहाँ के लोग विकास से सिर्फ मुलायम सिंह यादव को जानते हैं। जहाँ इस चुनाव में डिंपल यादव के उतरने से मैनपुरी सीट अब सपा की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वहीं बीजेपी की तैयारी इस सीट पर है। तो मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा और डिंपल यादव के लिए चाचा शिवपाल भी साथ रहेंगे। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया। तो मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर की सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक के तौर पर काबिज हैं। इन सीटों पर लगभग 17 लाख मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए
परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए साख का सवाल है। वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। इसी बीच चुनावी समर में डिंपल यादव के प्रत्याशी के तौर पर उतरने के बाद समाजवादी कुनबा उनको जीत दिलाने की तैयारी में लग गया है। और आपको बता दें, प्रजातंत्र टीवी की टीम मैनपुरी लोकसभा सीट पहुंची, जहां मतदाताओं समेत नेताओं का रुख जानने की कोशिश की गई। दरअसल मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक हैं। इन सीटों पर 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4,25,000 यादव मतदाता हैं। शाक्य मतदाताओं की संख्या 3,15,000 है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 45,000 है, जिसमें ठाकुर भी 2.5 लाख के करीब हैं, ब्राह्मण 1.25 लाख के करीब है, दलित 1,50,000, लोधी 1 लाख, वैश्य 70,000 मतदाता हैं। और आपको बता दें, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और 2014 और 2019 के चुनाव में वह यहां से सांसद रहे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए डिंपल यादव को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले नत्थू सिंह के पुत्र व पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि नेताजी की विरासत और समाजवादी पार्टी के मूल्यों पर चलते हुए डिंपल यादव क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल करेंगी। ये बात जरूर है कि नेताजी के दौर और आज के समाजवाद के दौर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन युवा और मैनपुरी की जनता हमेशा से नेताजी के साथ रही। ऐसे में डिंपल यादव न सिर्फ बहू के तौर पर बल्कि एक प्रत्याशी के तौर पर भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन बीजेपी इस बार चुनौती में जरूर है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद रहे परिवार के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि शिवपाल यादव भी डिंपल यादव के साथ खड़े रहेंगे। मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का साथ दिया और इस बार भी पूरा समर्थन डिंपल यादव को मिलेगा। शिवपाल यादव की तलखी पर कहा कि इस चुनाव में चाचा शिवपाल भी परिवार के साथ हैं और जीत का मार्जिन पिछली बार से 2 गुना हो रहा है। भाजपा की मशीनरी हर चुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग करती है और अभी से ही मैनपुरी में कार्यकर्ता और प्रतिनिधियों को धमकाने के साथ साथ नोटिस देने का काम किया जा रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी हथकंडा सपा की इस परंपरागत सीट को झटकने में कामयाब नहीं होगा। मैनपुरी लोकसभा की जनता ने भी इस चुनाव को नेताजी का चुनाव बताया। सैफई के लोग जो हाल में ही नेताजी के देहांत के बाद क्षेत्र की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर मानते हैं और कहते हैं कि सीट पर परिवार का कोई भी व्यक्ति उतरे, जीत उसी की ही होगी। लोगों का मानना है कि क्षेत्र का विकास नेताजी ने किया और यहाँ की सियासी समीकरण भी समाजवादी पार्टी के तरफ ही नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी चुनौती देने का काम कर रही है। मैनपुरी लोकसभा में एक करहल सीट भी आती है, जहाँ पर जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव पढ़ाई करने के साथ साथ प्रवक्ता के तौर पर अपनी नौकरी भी की। जनता कॉलेज में आज भी शिक्षक और छात्र नेताजी को याद करते हैं और बताते हैं कि डिंपल यादव से बेहतर कोई और प्रत्याशी सीट पर नहीं हो सकता था। कॉलेज के प्रधानाचार्य भाई एन दुबे ने कहा कि यादव परिवार ने जैन इंटर कॉलेज को बनाया और यहाँ के लोग विकास से सिर्फ मुलायम सिंह यादव को जानते हैं। जहाँ इस चुनाव में डिंपल यादव के उतरने से मैनपुरी सीट अब सपा की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वहीं बीजेपी की तैयारी इस सीट पर है। तो मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा और डिंपल यादव के लिए चाचा शिवपाल भी साथ रहेंगे। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया। तो मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर की सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक के तौर पर काबिज हैं। इन सीटों पर लगभग 17 लाख मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए साख का सवाल है। वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। इसी बीच चुनावी समर में डिंपल यादव के प्रत्याशी के तौर पर उतरने के बाद समाजवादी कुनबा उनको जीत दिलाने की तैयारी में लग गया है। और आपको बता दें, प्रजातंत्र टीवी की टीम मैनपुरी लोकसभा सीट पहुंची, जहां मतदाताओं समेत नेताओं का रुख जानने की कोशिश की गई। दरअसल मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक हैं। इन सीटों पर 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4,25,000 यादव मतदाता हैं। शाक्य मतदाताओं की संख्या 3,15,000 है और मुस्लिम
मतदाताओं की संख्या 45,000 है, जिसमें ठाकुर भी 2.5 लाख के करीब हैं, ब्राह्मण 1.25 लाख के करीब है, दलित 1,50,000, लोधी 1 लाख, वैश्य 70,000 मतदाता हैं। और आपको बता दें मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और 2014 और 2019 के चुनाव में वह यहां से सांसद रहे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए डिंपल यादव को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले नत्थू सिंह के पुत्र व पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि नेताजी की विरासत और समाजवादी पार्टी के मूल्यों पर चलते हुए डिंपल यादव क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल करेंगी। ये बात जरूर है कि नेताजी के दौर और आज के समाजवाद के दौर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन युवा और मैनपुरी की जनता हमेशा से नेताजी के साथ रही। ऐसे में डिंपल यादव न सिर्फ बहू के तौर पर बल्कि एक प्रत्याशी के तौर पर भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन बीजेपी इस बार चुनौती में जरूर है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद रहे परिवार के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि शिवपाल यादव भी डिंपल यादव के साथ खड़े रहेंगे। मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का साथ दिया और इस बार भी पूरा समर्थन डिंपल यादव को मिलेगा। शिवपाल यादव की तलखी पर कहा कि इस चुनाव में चाचा शिवपाल भी परिवार के साथ हैं और जीत का मार्जिन पिछली बार से 2 गुना हो रहा है। भाजपा की मशीनरी हर चुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग करती है और अभी से ही मैनपुरी में कार्यकर्ता और प्रतिनिधियों को धमकाने के साथ साथ नोटिस देने का काम किया जा रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी हथकंडा सपा की इस परंपरागत सीट को झटकने में कामयाब नहीं होगा। मैनपुरी लोकसभा की जनता ने भी इस चुनाव को नेताजी का चुनाव बताया। सैफई के लोग जो हाल में ही नेताजी के देहांत के बाद क्षेत्र की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर मानते हैं और कहते हैं कि सीट पर परिवार का कोई भी व्यक्ति उतरे जीत उसी की ही होगी। लोगों का मानना है कि क्षेत्र का विकास नेताजी ने किया और यहाँ की सियासी समीकरण भी समाजवादी पार्टी के तरफ ही नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी चुनौती देने का काम कर रही है। मैनपुरी लोकसभा में एक करहल सीट भी आती है, जहां पर जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव पढ़ाई करने के साथ साथ प्रवक्ता के तौर पर अपनी नौकरी भी की। जनता कॉलेज में आज भी शिक्षक और छात्र नेताजी को याद करते हैं और बताते हैं कि डिंपल यादव से बेहतर कोई और प्रत्याशी सीट पर नहीं हो सकता था। कॉलेज के प्रधानाचार्य बाई एन दुबे ने कहा कि यादव परिवार ने जैन इंटर कॉलेज को बनाया और यहाँ के लोग विकास से सिर्फ मुलायम सिंह यादव को जानते हैं। जहाँ इस चुनाव में डिंपल यादव के उतरने से मैनपुरी सीट अब सपा की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वहीं बीजेपी की तैयारी इस सीट पर है। तो मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा और डिंपल यादव के लिए चाचा शिवपाल भी साथ रहेंगे। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया। तो मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर की सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक के तौर पर काबिज हैं। इन सीटों पर लगभग 17 लाख मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए साख का सवाल है। वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। इसी बीच चुनावी समर में डिंपल यादव के प्रत्याशी के तौर पर उतरने के बाद समाजवादी कुनबा उनको जीत दिलाने की तैयारी में लग गया है। और आपको बता दें, प्रजातंत्र टीवी की टीम मैनपुरी लोकसभा सीट पहुंची, जहां मतदाताओं समेत नेताओं का रुख जानने की कोशिश की गई। दरअसल मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक हैं। इन सीटों पर 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4,25,000 यादव मतदाता हैं। शाक्य मतदाताओं की संख्या 3,15,000 है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 45,000 है, जिसमें ठाकुर भी 2.5 लाख के करीब हैं, ब्राह्मण 1.25 लाख के करीब है, दलित 1,50,000, लोधी 1 लाख, वैश्य 70,000 मतदाता हैं। और आपको बता दें, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और 2014 और 2019 के चुनाव में वह यहां से सांसद रहे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए डिंपल यादव को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले नत्थू सिंह के पुत्र व पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि नेताजी की विरासत
और समाजवादी पार्टी के मूल्यों पर चलते हुए डिंपल यादव क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल करेंगी। ये बात जरूर है कि नेताजी के दौर और आज के समाजवाद के दौर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन युवा और मैनपुरी की जनता हमेशा से नेताजी के साथ रही। ऐसे में डिंपल यादव न सिर्फ बहू के तौर पर बल्कि एक प्रत्याशी के तौर पर भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन बीजेपी इस बार चुनौती में जरूर है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद रहे परिवार के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि शिवपाल यादव भी डिंपल यादव के साथ खड़े रहेंगे। मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का साथ दिया और इस बार भी पूरा समर्थन डिंपल यादव को मिलेगा। शिवपाल यादव की तलखी पर कहा कि इस चुनाव में चाचा शिवपाल भी परिवार के साथ हैं और जीत का मार्जिन पिछली बार से 2 गुना हो रहा है। भाजपा की मशीनरी हर चुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग करती है और अभी से ही मैनपुरी में कार्यकर्ता और प्रतिनिधियों को धमकाने के साथ साथ नोटिस देने का काम किया जा रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी हथकंडा सपा की इस परंपरागत सीट को झटकने में कामयाब नहीं होगा। मैनपुरी लोकसभा की जनता ने भी इस चुनाव को नेताजी का चुनाव बताया। सैफई के लोग जो हाल में ही नेताजी के देहांत के बाद क्षेत्र की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर मानते हैं और कहते हैं कि सीट पर परिवार का कोई भी व्यक्ति उतरे जीत उसी की ही होगी। लोगों का मानना है कि क्षेत्र का विकास नेताजी ने किया और यहाँ की सियासी समीकरण भी समाजवादी पार्टी के तरफ ही नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी चुनौती देने का काम कर रही है। मैनपुरी लोकसभा में एक करहल सीट भी आती है, जहां पर जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव पढ़ाई करने के साथ साथ प्रवक्ता के तौर पर अपनी नौकरी भी की। जनता कॉलेज में आज भी शिक्षक और छात्र नेताजी को याद करते हैं और बताते हैं कि डिंपल यादव से बेहतर कोई और प्रत्याशी सीट पर नहीं हो सकता था। कॉलेज के प्रधानाचार्य भाई एन दुबे ने कहा कि यादव परिवार ने जैन इंटर कॉलेज को बनाया और यहाँ के लोग विकास से सिर्फ मुलायम सिंह यादव को जानते हैं। जहाँ इस चुनाव में डिंपल यादव के उतरने से मैनपुरी सीट अब सपा की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वहीं बीजेपी की तैयारी इस सीट पर है। तो मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा और डिंपल यादव के लिए चाचा शिवपाल भी साथ रहेंगे। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया। तो मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर की सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक के तौर पर काबिज हैं। इन सीटों पर लगभग 17 लाख मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए साख का सवाल है। वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। इसी बीच चुनावी समर में डिंपल यादव के प्रत्याशी के तौर पर उतरने के बाद समाजवादी कुनबा उनको जीत दिलाने की तैयारी में लग गया है। और आपको बता दें, प्रजातंत्र टीवी की टीम मैनपुरी लोकसभा सीट पहुंची, जहां मतदाताओं समेत नेताओं का रुख जानने की कोशिश की गई। दरअसल मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक हैं। इन सीटों पर 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4,25,000 यादव मतदाता हैं। शाक्य मतदाताओं की संख्या 3,15,000 है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 45,000 है, जिसमें ठाकुर भी 2.5 लाख के करीब हैं, ब्राह्मण 1.25 लाख के करीब है, दलित 1,50,000, लोधी 1 लाख, वैश्य 70,000 मतदाता हैं। और आपको बता दें, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और 2014 और 2019 के चुनाव में वह यहां से सांसद रहे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए डिंपल यादव को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले नत्थू सिंह के पुत्र व पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि नेताजी की विरासत और समाजवादी पार्टी के मूल्यों पर चलते हुए डिंपल यादव क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल करेंगी। ये बात जरूर है कि नेताजी के दौर और आज के समाजवाद के दौर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन युवा और मैनपुरी की जनता हमेशा से नेताजी के साथ रही। ऐसे में डिंपल यादव न सिर्फ बहू के तौर पर बल्कि एक प्रत्याशी के तौर पर भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन बीजेपी इस बार चुनौती में जरूर है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद रहे परिवार के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि शिवपाल यादव भी
डिंपल यादव के साथ खड़े रहेंगे। मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का साथ दिया और इस बार भी पूरा समर्थन डिंपल यादव को मिलेगा। शिवपाल यादव की तल्खी पर कहा कि इस चुनाव में चाचा शिवपाल भी परिवार के साथ हैं और जीत का मार्जिन पिछली बार से 2 गुना हो रहा है। भाजपा की मशीनरी हर चुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग करती है और अभी से ही मैनपुरी में कार्यकर्ता और प्रतिनिधियों को धमकाने के साथ साथ नोटिस देने का काम किया जा रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी हथकंडा सपा की इस परंपरागत सीट को झटकने में कामयाब नहीं होगा। मैनपुरी लोकसभा की जनता ने भी इस चुनाव को नेताजी का चुनाव बताया। सैफई के लोग जो हाल में ही नेताजी के देहांत के बाद क्षेत्र की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर मानते हैं और कहते हैं कि सीट पर परिवार का कोई भी व्यक्ति उतरे, जीत उसी की ही होगी। लोगों का मानना है कि क्षेत्र का विकास नेताजी ने किया और यहाँ की सियासी समीकरण भी समाजवादी पार्टी के तरफ ही नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी चुनौती देने का काम कर रही है। मैनपुरी लोकसभा में एक करहल सीट भी आती है, जहां पर जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव पढ़ाई करने के साथ साथ प्रवक्ता के तौर पर अपनी नौकरी भी की। जनता कॉलेज में आज भी शिक्षक और छात्र नेताजी को याद करते हैं और बताते हैं कि डिंपल यादव से बेहतर कोई और प्रत्याशी सीट पर नहीं हो सकता था। कॉलेज के प्रधानाचार्य भाई एन दुबे ने कहा कि यादव परिवार ने जैन इंटर कॉलेज को बनाया और यहाँ के लोग विकास से सिर्फ मुलायम सिंह यादव को जानते हैं। जहाँ इस चुनाव में डिंपल यादव के उतरने से मैनपुरी सीट अब सपा की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, वहीं बीजेपी की तैयारी इस सीट पर है। तो मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा और डिंपल यादव के लिए चाचा शिवपाल भी साथ रहेंगे। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया। तो मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर की सीट भी आती है। इन पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक के तौर पर काबिज हैं। इन सीटों पर लगभग 17 लाख मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए साख का सवाल है। वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है।